ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, यदि सच में आप परमात्मा को खोजने चले हैं या चलने वाले हैं या चल पड़े हैं, कोई आज चला, कोई कल चला, कोई कल चलने वाला है, या कोई वर्षों वर्ष से चल रहा है और परमात्मा मिल नहीं रहा है, सच में यदि परमात्मा की आपकी प्यास है, खोज है, तो परमात्मा आपको अभी इसी समय 2 क्षण में मिल सकता है। आपको परमात्मा यदि लंबे समय से खोज रहे हैं, नहीं मिला, उसका कारण भी आप हैं, नहीं मिलेगा उसका कारण भी आप हैं। परमात्मा 24 आवर्स पलक पावड़े बिछाए बैठा है आपके लिए। आप उसकी तरफ असल में देख नहीं रहे हैं। आप एक वैसे व्यक्ति हैं जो उसके पास जो उपलब्ध है उसकी तरफ ना देखकर जो उपलब्ध नहीं है निरंतर उसकी तलाश में भटक रहा है। ऐसा हम अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ करते हैं। जो हमारे पास है वह अपर्याप्त है, उसकी तरफ हमारी आंख भी नहीं जाती, और जो नहीं है, जिस चीज़ का अभाव है, उसकी खोज में निरंतर लगे रहते हैं। और वह उपलब्ध भी हो जाता है तो फिर और बाकी दूसरी चीज़ों के अभाव हैं, फिर उनकी तलाश में उसको कभी भोगते भी नहीं, उसका कभी उपभोग भी नहीं करते जो पहले तलाश पूरी कर ली थी। ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। मेरे पास इधर होली पे मैंने 1-2 चर्चा वैसी की थी, तो बहुत सारे मित्रों के लेटेस्ट प्रश्न आए हैं। प्रश्न तो मेरे पास बहुत हैं, मित्रों के द्वारा किए गए हुए, वो प्राचीन प्रश्न हो चुके हैं, उनके उत्तर मैं धीरे धीरे दूंगा। परंतु जो अभी लेटेस्ट नए नए प्रश्न उपजे हैं मित्रों को, उनके लिए आज मैं यह छोटी सी बात कहने बैठा हूँ। आदरणीय मित्रों, जब मैं यह कहता हूँ कि परमात्मा पलक पावड़े बिछाए बैठा है, आपकी नज़र उन परमात्मा की तरफ नहीं पड़ रही, आप उससे दूर दूर भागे जा रहे हैं, इसका मतलब यह कह रहा हूँ मैं कि जितने भी सच में हमारे वैसे शास्त्र हैं जिनका अनुकरण हमें करना चाहिए, भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, माता पार्वती को जिस ग्रंथ का नाम है शिव संहिता, वह है भगवान शिव के एक अति महत्वपूर्ण स्वरूप, भैरव स्वरूप। भगवान शिव ने अपने भैरव स्वरूप में जो माता भैरवी को ज्ञान दिया, जिस ग्रंथ को हमने कहा विज्ञान भैरव तंत्र, उसका भी ऋषियों ने, मनीषियों ने अनुसरण किया है। विज्ञान भैरव तंत्र का तो अनुसरण अष्टावक्र ने किया था, जिनके द्वारा रचित अष्टावक्र महागीता विख्यात हुई, जो राजा जनक के गुरु थे, जो एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने राजा जनक को वैसी थ्योरी बताई साधना की जो बिल्कुल विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई हुई थ्योरी है, कि इधर अष्टावक्र अपने शिष्य राजा जनक को प्रवचन दे रहे थे, सूत्र बता रहे थे, उधर राजा जनक साथ के साथ उन सूत्रों को धारण कर रहे थे, और घटना घट गई। अभी गुरु बोलना बंद भी नहीं किए कि शिष्य के साथ घटना घट गई, और शिष्य पैरों में आ गए गुरु के और बोले कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ज्ञान की गंगा में सच में गोते लग गए भीतर। आदरणीय मित्रों, यह समस्त सृष्टि परमात्मा के द्वारा रचित है, और जिस चीज़ का जो रचनाकार है उसके हस्ताक्षर उस पर जरूर होने ही चाहिए, होते ही हैं। सृष्टि को रचने वाला इस सृष्टि में ना मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? और यह सृष्टि क्या है, इसी तरफ हमारी आंख नहीं उठती। यह पेड़ पौधे, लताएं, फूल पत्ती इत्यादि और जितने भी पशु पक्षी आपके चारों तरफ मंडरा रहे हैं, वह सब प्रकृति के हिस्से हैं। आपके किसी फूल की तरफ नज़र नहीं उठती, आप किसी वृक्ष की तरफ कभी नज़र नहीं मिलाते, आप किसी नवजात शिशु को कभी नहीं देखते। यह सारी चीज़ जो पर्याप्त है आपके लिए, चारों तरफ परमात्मा इन सभी चीज़ों के माध्यम से लहलहा रहा है।
बाहें बिछाए बैठा है, आप किसी वृक्ष को जरा अपनी बाहों में लेके और महसूस तो करो, वह आपके साथ गलबाही डाल के गीत गाने के लिए तैयार है, गुनगुनाने के लिए तैयार है, परंतु एक वृक्ष में आप परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं। आप इसलिए परमात्मा आपको कभी उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जिस परमात्मा को पाने चले हैं सच में वैसा परमात्मा इस जगत में कहीं है ही नहीं। आप किसी वैसे परमात्मा को पाने चले हैं जो कहीं सिंहासन पर बैठा हो, सोने चांदी के हीरे मोती से जड़ित मुकुट लगाए हुए। आप उसके चरणों में जाके नमन करें और वह आपको अपनी छाती से लगा लें और कहे कि बताओ बच्चा क्या बात है, किस लिए आए हो, और आप जो भी अपना दुखड़ा कहें वह आपके दुखड़े को सुने और उसी क्षण तथास्तु कह के आपके सारे दुखों को, आपके सारे कष्टों को हर ले। ऐसा परमात्मा ना इस जगत में कभी था, ना है, ना आगे होगा। जब वैसा परमात्मा है ही नहीं तो फिर वह मिलेगा कहाँ से आपको? आप चाहे जितने उल्टे सीधे काम करें वह मिलना नहीं। परमात्मा तो इस अस्तित्व का ही नाम है, परमात्मा तो यह समस्त अस्तित्व है, यह समस्त सृष्टि है। परंतु आपने एक दूरी का पर्दा बना रखा है, आप स्वयं को अलग, इस पूरी सृष्टि को अलग मान के चलते हैं, इसलिए परमात्मा कभी आपको नहीं मिलता, ना मिलेगा। सांसारिक व्यक्ति में और एक अपरिवारजक व्यक्ति में आपने कभी फर्क देखा? सांसारिक व्यक्ति हमेशा द्वैत में जीता है, स्वयं को अलग मानता है और बाकी सब चीजों को अपने से अलग मानता है। जिसने सन्यास का संकल्प ले लिया, जो सन्यासी हो गया, वह इस द्वैत के पर्दे को चकनाचूर कर देता है, वह समस्ती के साथ जीना शुरू कर देता है। वह अपने में और आप में कोई भेद नहीं रखता, वह किसी पशु पक्षी में और मनुष्य में कोई भेद नहीं रखता। वो भी प्राणी है या कोई भी वनस्पति है, वह उसमें कोई भेद करता ही नहीं। वह वनस्पतियों में भी परमात्मा को देखता है, वह पशु पक्षियों में भी परमात्मा को देखता है, और जब उसको किसी वनस्पति को औषध रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है किसी व्याधि हेतु, तब भी वह उस वृक्ष को या उस पौधे को या उस लता को नमन करता है, जाके निवेदन करता है। किससे? उस वनस्पति के भीतर जो बैठा हुआ परमात्मा है उससे। क्योंकि यदि किसी वनस्पति के भीतर कोई परमात्मा नाम की शक्ति ना बैठी हो तो वनस्पति कभी भी औषध रूप में आपके भीतर काम कर ही नहीं सकती, किसी व्याधि का हरण कर ही नहीं सकती। किसी भी औषधि में किसी भी औषधि का यदि आप किसी व्याधि हेतु अपने शरीर में व्याधि हरण के लिए उपयोग करते हैं, तब आप जिस पेड़ पौधे से उपजी वह औषधि है, उसकी जड़ है कि तना है, उससे निवेदन करते हैं। पेड़ से निवेदन नहीं करते, उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ परमात्मा, उससे निवेदन करते हैं कि मैं आपकी जड़ का उपयोग करने वाला हूं, और जड़ का उपयोग करूंगा तो आपको उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ूंगा तो आपकी मृत्यु होगी। यदि आप किसी पौधे को उखाड़ेंगे औषध रूप में उपयोग लाने के लिए, चूंकि आपको उस पौधे की जड़ के रस की जरूरत है या छाल की जरूरत है, तो उस पौधे को तो उखाड़ना पड़ेगा ना। उस पौधे को उखाड़ोगे तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो जो ऋषि है, जो संत है, जो महात्मा है, जो ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त के अतिरिक्त है, वह चूंकि कोई द्वैत नहीं मानता है, इसलिए वह उस पौधे से भी निवेदन करता है कि आपको मैं उखाड़ूंगा, आपकी मृत्यु होगी, और मुझे आपकी आवश्यकता है किसी व्याधि हेतु। तो क्या आप मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे कि मैं आपको उखाड़ के आपका भक्षण कर लूं? वह पौधा स्वीकृति देता है, उस पौधे के भीतर छिपा वह परमात्मा स्वीकृति देता है, तभी कोई ऋषि उस पौधे को कभी भी उखाड़ के लाया है और फिर उसका उपयोग किया है, और फिर आपको भविष्य में वैसी व्याधि हो जाए, आप भी उस वनस्पति का उस प्रकार से प्रयोग कर लें, उपयोग कर लें, वह भी फिर ग्रंथ में आगे
लिखा है ताकि आप पढ़ें, कोई 1000 वर्ष बाद, कोई 1,00,000 वर्ष बाद, और उस औषधि का उस अनुरूप प्रयोग कर लें। इस प्रकार से वनस्पति के माध्यम से या किसी खनिज के माध्यम से औषधि खोजी गई। यदि इन सब चीजों में परमात्मा ना दिखाई देता, द्वैत में जीता है, उस द्वैत में यदि एक सन्यासी भी जीता तो कभी भी औषध ज्ञान ना होता आज मनुष्य को। गृहस्थ व्यक्ति की, एक सांसारिक व्यक्ति की समस्या क्या है? सबसे बड़ी एक सांसारिक व्यक्ति की समस्या है, और चूंकि मेरे पास उस प्रकार के आज प्रश्न हैं, इसलिए मैं उन प्रश्नों का उत्तर इस चर्चा के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूं। सांसारिक व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह निरंतर द्वैत में जीता है, हमेशा दूसरे को दूसरा समझता है, और जैसे ही आप किसी को अपने से अलग समझोगे, दूसरा समझोगे, द्वैत में जियोगे, तैसे ही फिर दूसरे से आप भयभीत रहेंगे। फिर दूसरे का क्या भरोसा, वह कब हमारे साथ क्या करे। उस भय में फिर आप नाना प्रकार की और समस्याएं पैदा कर लेते हैं। शारीरिक लोगों का एकमात्र दुख के पीछे का सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वह है उसका द्वैत में जीना, क्योंकि द्वैत में जीने के कारण ही फिर वह दूसरे से भयभीत रहता है, और जहां भय है वहां प्रेम जन्म नहीं सकता। आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, जिस व्यक्ति से आप भयभीत हों आप कभी भी उसको प्रेम नहीं कर सकते। आप तो सदैव इस मौके की तलाश में रहेंगे कि कैसे मैं इससे स्ट्रांग बन जाऊं और इसको मैं भयभीत करूं और मैं भयमुक्त हो जाऊं। प्रेम कभी नहीं कर सकते आप। यह घटना तो घटी ही रहेगी आपके जीवन में। द्वैत आपका खत्म नहीं हुआ, आप में और दूसरे में आपने भेद बना रखा है। भेद बना रखा है तो आप प्रेम की स्थिति सदैव रहने वाली है, क्योंकि जिससे हम भयभीत है उसको प्रेम किया नहीं जा सकता, और जब प्रेम किया नहीं जा सकता तो केवल और केवल जगत में प्रेम की बातें की जा सकती हैं। और यह सारा जगत की जो हालात है अभी, वह इस कारण से इतनी खराब हो चुकी है क्योंकि प्रेम की बातें तो बहुत की जा रही है, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। प्रेम नजर कहीं नहीं आता, क्योंकि वह आ ही नहीं सकता, इसलिए कि जिसके लिए आपने प्रेम के गीत गाए हैं, कहानी लिखी है, वह भी किसी के लिए लिखी है, वह भी द्वैत के कारण लिखी है, वह भी आप चाहते हैं कि दूसरा आपको प्रेम करे, क्योंकि आप भयभीत हैं। एक भयभीत व्यक्ति ही हमेशा यह चाहेगा कि दूसरा हमें प्रेम करे। जो अभय में जीता है वह तो प्रेम करेगा सामने वाले को, वह प्रेम पाएगा नहीं, उसकी प्रेम की कोई जुगुप्सा नहीं होगी सामने वाले से, वह प्रेम बांटेगा, वह प्रेम देगा। भयभीत व्यक्ति केवल प्रेम मांगेगा, दूसरों से अपेक्षा रखेगा कि सामने वाला मुझे प्रेम करे। और चूंकि यह घटना घटने वाली नहीं है, क्यों करेगा सामने वाला आपसे प्रेम? वह भी तो द्वैत में जीता है, वह भी तो आपको दूसरा समझता है, और वह भी तो आपसे भयभीत है। चूंकि यह तो नियम है, यह तो भगवान शिव, भगवान भैरव कह चुके लाखों वर्ष पहले कि जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। और भय तब तक नहीं मिट सकता जब तक आप इस समष्टि के साथ एकाकार एक महसूस ना करें। जब तक दुई का पर्दा ना हटे तब तक अभय की अवस्था हो नहीं सकती। एक सन्यासी क्या करता है, यदि वह सच में सन्यासी है, यदि सच में किसी ने सन्यास लिया है, सन्यास लिया है यह भी कहना गलत है, सच में यदि किसी ने सन्यास जीना शुरू किया है, क्योंकि सन्यास लेना और सन्यासी बन के जीना यह भी द्वितीयक बात है। सन्यास तो आबा साड़ा कोई भी ले लेगा, कोई भी लाल पीले कपड़े पहन लेगा, कोई भी 10 माला डाल लेगा गले में और सन्यासी कहलाएगा। परंतु वह यह सब करने के बाद भी एक संसार निर्मित कर लेगा, एक पहाड़ खड़ा कर लेगा, शिष्यों का, शिष्याओं का एक महल खड़ा कर लेगा,
वही संसार वापस से बसा लेगा शिष्यों के और शिष्याओं के रूप में। परंतु यदि सच में कोई सन्यास को जी रहा है, जीता है, वह किसी से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह किसी से घृणा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह दूसरे को दूसरा ही नहीं मानता। वह केवल दूसरे को इस रूप में देखता है कि वह अपनी व्यवस्था में जी रहा है, कोई अपनी व्यवस्था में जी रहा है। बस इतना ही कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी व्यवस्थाओं से बंधा है, अपनी व्यवस्थाओं में जी रहा है। बस इतना ही। इसके अतिरिक्त जो सच में सन्यास को जीना शुरू कर दिया है, और वह चूंकि गृहस्थ व्यक्ति भी जी सकता है, उसके लिए आपको लाल पीले कपड़े पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल अपने भीतर के उस भाव को ही तो चेंज करना है। कोई पिता अपने पुत्र को वह उससे आगे ना निकल जाए इस कारण से उसके पैर खींचता रहता है कि सुनो, ठहरो, तुम उतने तमीजदार नहीं हो, मैं तमीजदार हूं, मैं तुमसे ऊंचा हूं, बड़ा हूं, तुमसे ज्यादा मेरा जीवन का तजुर्बा है, तुम कुछ नहीं जानते हो, मेरे पीछे पीछे चलो। एक पिता अपने पुत्र को इस कारण से कि वह किसी से पीछे ना रह जाए, कहीं उसका सर ना झुक जाए, इस कारण से आगे बढ़ा रहा होता है। हर जगह घुमा फिरा के आप अपने अहंकार को ही प्रबल करते रहते हैं। यानी कि पुत्र भी आपके अहंकार का पोषण बन गया। आप इस अहंकार को अपने पुत्र के माध्यम से जो बढ़ा रहे हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने घर में बैठे बैठे संत बन गए, सिद्ध बन गए। कोई आवश्यकता ही ना रही लाल पीले वस्त्र धारण करके जंगल जाने की, पहाड़ जाने की। आप अपने घर में रह के सिद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। बहुत लोग हुए हैं। आदरणीय मित्रों, प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा यह है कि जब भी आप बंधेंगे किसी भी चीज से, तो बंधने के लिए दो का होना अनिवार्य है। एक तो वह जिससे आप बंधेंगे और एक वह जिसको बांधा जाएगा। बिना दो के हुए बंधन नहीं हो सकता। एक गाय को आप बांधते हैं तो उसके लिए खूंटा भी चाहिए, और खूंटा यदि है तो एक गाय भी चाहिए। बिना खूंटे के गाय को कहां बांधोगे? यदि गाय ना हो, केवल खूंटा हो, तो खूंटे का कोई मूल्य ना रहा। और गाय हो, खूंटा ना हो, तो फिर गाय को कहां बांधोगे? गाय तो स्वतंत्र हो जाएगी। गाय के लिए तो समस्त पृथ्वी फिर उसकी। फिर गाय आपके दरवाजे पे भला क्यों रहेगी? गाय के लिए तो सारी पृथ्वी उसकी है। फिर वह जहां उसको हरा हरा लहलहाता घास दिखाई देगा, वहीं चर लेगी, वहीं आराम कर लेगी, वहीं उठ के फिर गोबर कर लेगी। उसको आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। बंधन जिसको आप कह रहे हैं, वह तब तक है जब तक आप अलग हैं और दूसरा अलग है जिससे आपने बंधना है। आप दूसरे को दूसरा मानना बंद कर दें, बंधन समाप्त। और यह कार्य तो आप अपने घर में रहते हुए ही कर सकते हैं। आप तो अपनी पत्नी को अलग मानते हैं, स्वयं को अलग मानते हैं। पत्नी पति की सेवा के लिए है, अलग है। फिर पत्नी और पति दोनों मिलके अपने बच्चों को अलग मानते हैं, स्वयं को अलग मानते हैं। हालांकि कहते हैं मेरे बच्चे, परंतु देखते उनको अलग ही हैं। दूसरे, यह जो दूसरे का भाव है, यह बंधन है। संसार आपको नहीं बांध रहा है। आपका प्रश्न था कि क्या करें, हमें तो ऐसे संसार में जकड़े हुए हैं कि चाह के भी संसार से मुक्त नहीं हो सकते। संसार से मुक्त होकर जाओगे कहां? जहां भी जाओगे संसार ही पाओगे। यदि वृत्ति चेंज ना हुई, यदि सन्यास भी ले लिया, तो भी संसार से बाहर कहां जाओगे? फिर किसी आश्रम में बैठ जाओगे, कोई बड़ा सा महल बना लोगे आश्रम के नाम पे,
शिष्य इकट्ठे कर लोगे, शिष्याएं इकट्ठी कर लोगे, फिर संसार नए प्रकार का निर्मित हो गया। फिर एक एक रुद्राक्ष को गोल्ड में मंडवा मंडवा के पहनोगे, सोने की डायरेक्ट चैन ना पहन के फिर रुद्राक्ष में सोना मंडवा मंडवा के पहनोगे। संसार से कहां अलग हुए? वृत्ति तो वही की वही है। और यदि वृत्ति चेंज कर लो तो फिर अपने घर में भी तुम सन्यासी हो। केवल वृत्ति दूर करनी है। आप कपड़े भी त्याग देंगे, घर भी त्याग देंगे, समस्त संसार को त्यागने की कोशिश भी कर लेंगे, त्याग कभी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो त्याग सकता है वह तो जहां है, जैसा है, उसी क्षण उसी अवस्था में सब कुछ त्याग सकता है। और त्यागने को केवल आपके पास आपकी वृत्ति है, और तो कुछ है भी नहीं। सफेद वस्त्र पहन दोगे तो ऑरेंज पहनोगे, ऑरेंज त्याग दोगे तो सफेद पहनोगे, पीले पहनोगे। काले त्याग दोगे तो दूसरा किसी कलर के पहनोगे, वस्त्र तो पहनोगे ही ना। और यदि बिल्कुल ही त्याग दिए, महावीर की तरह नग्न ही घूमने लगे, तो भी किसी वृक्ष की छाया तो चाहिए ही होगी ना। जब गर्मी लगेगी तब किसी वृक्ष की छाया में तो बैठोगे ही ना। वही संसार बन जाएगा। फिर आप वृक्ष तलाश लोगे, कौन सबसे ज्यादा छायादार वृक्ष है, कौन इतना घना वृक्ष है जिसमें बारिश की बूंदें नीचे ना गिरे, फिर वही आपकी झोपड़ी बन जाएगी। संसार तो पीछा करता रहेगा यदि वृत्ति चेंज न हुई। आदरणीय मित्रों, कोई बंधन नहीं, कोई तुम्हें नहीं बांधे हुए है। पिता हो तो पुत्र के प्रति, पिता पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति केवल जिम्मेवारी है। पिता हो तो जिनके पिता हो उनके प्रति जिम्मेवारी है, पति हो तो जिनके पति हो उसके प्रति जिम्मेवारी है, पत्नी हो तो जिसकी पत्नी हो उसके प्रति जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निभाना। इस बात का द्योतक नहीं है कि आप संसार में पड़ गए, नहीं। संसार में तो तब पड़ते हो कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, इसके बदले में किसी का पुत्र कितना भी अच्छा हो उसकी तारीफ नहीं कर सकते आप। उसको यदि भूख लगी हो, अपने पुत्र को जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसे जा रहे हो, वह पेटू दी ग्रेट हो गया है। और किसी और का पुत्र यदि आपके बगल आके भूखा है और आपके सामने हाथ फैला के मांग भी रहा है, तो भी आप उसको एक टुकड़ा ना दे रहे हो। यह जो भाव है, यह आपको बांधे हुए है। आपका पुत्र नहीं बांधे हुए है आपको, ना पत्नी बांधे हुए है। आप प्रकार से व्याख्या कर लिए हैं जीवन की। इसलिए जो परमात्मा को पाने चले सब छोड़ छाड़ के वह भी खाली हाथ, और जो घर में गृहस्थ हुए बैठे हैं वह भी खाली हाथ। और यही मनुष्य के पतन का और जितने भी जीवन में दुख है उन दुखों का कारण बनता है, और कोई कारण नहीं है। मैं आपको कहूंगा कि आज से अपनी परिभाषाएं बदलो, दुख की भी सुख की भी। दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है? बिना कारण के ना दुख हो सकता है ना सुख हो सकता है। किसी ने आपको नहीं बांधा है, बांधा है आपके भीतर की बुरी वृत्तियों ने आपको। आज से ही आप उन वृत्तियों का त्याग कर सकते हैं और समष्टि को एक साथ स्वीकार कर सकते हैं। बस इतना ही फर्क फिर रह जाएगा कि जो आपके अधिक नियरेस्ट है, जैसे आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपके माता पिता, वह चूंकि आपके ज्यादा सन्निकट है, उनके प्रति आपकी अधिक जिम्मेवारी है। दूसरे आपसे थोड़ा सा दूर हैं, उनके प्रति कम जिम्मेवारी है। बाकी जिस दिन उनको आपकी आवश्यकता पड़ेगी, उनके लिए भी आप उतने ही खुले हैं जितना अपनों के लिए, क्योंकि कोई पराया बचा नहीं। जिम्मेवारियों को
बोझ मत समझो। जिम्मेवारियां आपको सांसारिक नहीं बना रही हैं, सांसारिक आपकी वृत्ति आपको बना रही है। आपको संसार को नहीं छोड़ना है, आपको बीवी बच्चों को छोड़ के जंगल नहीं जाना है, आपको अपनी बुरी वृत्तियों को छोड़ना है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।